वी विल टॉक अबाउट द हैंसन डिजीज दैट इज आल्सो कॉल्ड लेप्रोसी। सबसे पहले बात करते हैं कि विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेप्रोसी। तो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेप्रोसी इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री दैट विल ग्रो ऑन द कूल एरिया दैट लाइक स्किन एंड द कूल नर्व। कूल नर्व कौन सी होती है? द नर्व विच आर सुपरफिशियल इन नेचर। एग्जाम्पल ऑफ सुपरफिशियल नर्व इज लाइक अल्लर नर्व। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा? कूल एरिया में और कूल नर्व पे। तो कूल एरिया इज द स्किन एंड द कूल नर्व इज द सुपरफिशियल नर्व लाइक द अल्लर नर्व। ठीक है, इसमें होता क्या है नर्व के साथ में? तो नर्व बिकम थिक, नर्व मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है नर्व। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, अगर नर्व और स्किन अगर दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं लेप्रोसी में, तो अपन क्या करते हैं? बायोप्सी के लिए स्किन को लेते हैं। और अगर न्यूरल हैंसन हो रहा है, बेसिकली ओनली नर्व इज इन्वॉल्व इन द लेप्रोसी, देन इट इज कॉल्ड द न्यूरल हैंसन एंड इन दिस केस वी विल यूज द नर्व फॉर द बायोप्सी। ठीक है, तो कौन सी नर्व यूज करते हैं अपन? रेडियल क्यूटेनियस नर्व या सूरल नर्व को यूज करते हैं बायोप्सी के लिए। याद रखना है, रेडियल क्यूटेनियस या सूरल नर्व को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द बायोप्सी। अब बात करते हैं कि सबसे कॉमनली कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है लेप्रोसी में। तो द मोस्ट कॉमन नर्व दैट इज इन्वॉल्व इन द लेप्रोसी दैट इज अल्नर नर्व। ठीक है, ये कैसी नेचर की होती है? मोटर नेचर की होती है। दैट्स वाई इन दिस न्यूरल हैंसन वी कैन नॉट यूज द अल्नर नर्व, बिकॉज अगर मोटर नर्व को अगर आप बायोप्सी के लिए यूज करेंगे तो उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा बेसिकली। तो मोटर, तो जो भी फंक्शन वो करवा रही होगी बॉडी में, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बायोप्सी में यूज नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं कि अर्लियर सेंसेशन लॉस्ट कौन सा होता है। मतलब बेसिकली किसी पर्सन को अगर लेप्रोसी हुआ है तो उसका सबसे पहले कौन सा सेंसेशन लॉस जाएगा? तो बेसिकली उसका थर्मल सेंसेशन। कौन सा? थर्मल सेंसेशन। मतलब उसको गर्म ठंडे का पता नहीं लगेगा अगर लेप्रोसी है ना, उसको गर्म ठंडे का लॉस का सेंसेशन पता ही नहीं लगेगा। सबसे पहला सेंसेशन लॉस होता है जो लेप्रोसी में होता है। और इसमें सबसे मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी होती है क्लो हैंड डिफॉर्मिटी, ऐसे नीचे की तरफ हाथ लटके हुए एक तरीके से, ऐसे पंजा टाइप का। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। क्यों? बिकॉज अल्नर नर्व इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई द क्लो एंड डिफॉर्मिटी इज द मोस्ट अल्नर नर्व इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई द क्लो एंड डिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी प्रेजेंट इन द लेप्रोसी। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंसन कौन सा होता है इंडिया में? ये भी अपन टाइप पढ़ेंगे, फाइव टाइप। ठीक है, इसको कौन सा? बीटी हैंसन, जिसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लोइड, शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें? फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है। तो मोस्ट कॉमन नर्व अगर पूछिए तो अल्नर नर्व इज इन्वॉल्व एंड द मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व दैट इज इन्वॉल्व इन द लेप्रोसी दैट इज द फेशियल नर्व। ठीक है, अगर अपन बात करें मोस्ट कॉमन इंटरनल ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है लेप्रोसी में, ऐसा ही नहीं केवल स्किन का ही डिजीज है, वो इंटरनल ऑर्गन को भी किडनी को किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लिवर को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, बोन्स को भी, जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इंटरनल ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है? टेस्टिस, दैट इज द मोस्ट कॉमन इंटरनल ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इन द लेप्रोसी। द ऑर्गन दैट इज नॉट इन्वॉल्व दैट इज द यूट्रस। ठीक है, जो ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है वो यूट्रस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होता है इसका मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड कौन सा होता है। वैसे तो अननोन है, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो इनहेलेशन, मतलब बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल ट्रैक्ट, नेजल के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो अपन ने इनहेल किया बैक्टीरिया को। ठीक है, वो डर्मल नर्व में पहुंचा। डर्मल नर्व में कौन पहुंच गया? था लेप्रोसी का बेसिलस पहुंच गया। अब वही सीधी आने की घर में गुंडा घुसाया, पाकिस्तानी सेना का आदमी आ चुका है डर्मल टिश्यू में, तो क्या करेंगी? हमारी सेना एक्टिव हो जाएगी इंडिया वाली। उसका नाम क्या है? मैक्रोफेज। क्या नाम है उसका? मैक्रोफेज। ठीक है, तो मैक्रोफेज अब कहाँ पे जाएगा? लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड में सब हमारे पास TH0 अनडिफरेंशिएटेड सेल है, टी सेल। अभी TH1 में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ TH2 में हो जाती हैं। अब TH1 को टी सेल्स बोलते हैं, ये लेप्रोसी को किल करती हैं, लेकिन बी सेल्स डोंट किल द लेप्रोसी। TH2 इज आल्सो कॉल्ड बी सेल दैट सॉरी नॉट किल द लेप्रोसी। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर लेप्रोसी को उड़ाना है तो CMI चाहिए। CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चाहिए, क्योंकि टी सेल होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो टी सेल आर द सेल दैट विल किल द लेप्रोसी, बी सेल कैन नॉट किल द लेप्रोसी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनहेलेशन हुआ, डर्मल नर्व में पहुंचा, लेप्रोसी बेसिलस टेकन बाय द मैक्रोफेजेस इनटू लिम्फ नोड में ले गया मैक्रोफेजेस लिम्फ नोड में। ठीक है, वहां पर TH0 क्या में कन्वर्ट हो गया? TH1 और TH2 में। तो टी सेल क्या लेप्रोसी किल कर देंगे, लेकिन TH2 किल नहीं करेंगे। अब उसके लिए अपन एक एग्जांपल समझते हैं। बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन। अब बेसिकली इसमें 5 टाइप के बता रखे हुए हैं, क्या लेप्रोसी के टाइप बता रखे हैं सब। ठीक है, अब ये देखता हूँ, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास 10 बेसिल आई हैं, 10 बेसिल आई हैं। अपन बात करेंगे क्या है कि टी सेल, टी सेल उड़ा देगा। कैसे उड़ा देगा साहब? बैक्टीरिया को उड़ा देगा। लेकिन बी सेल
नहीं उड़ा पाएगा, नॉट किल, ठीक है, दैट विल नॉट किल द बैक्टीरिया। तो सपोज दैट वी हैव टी सेल्स, मतलब 100% टी सेल्स है, सपोज दैट, और बी सेल 0% है, तो ये पर्सन नॉर्मल है। अभी मानना है ऐसा नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लेप्रोसी स्टार्ट कब हुआ, जब सीएमआई में डिक्रीमेंट आएगा ना, मतलब टी सेल्स का अमाउंट कम है, बी सेल्स तो ठीक ठाक है, लेकिन टी सेल्स तो कम है, क्योंकि टी सेल्स कम होगी तो लेप्रोसी का बैक्टीरिया मरेगा नहीं। तो जैसे जैसे अपन टी सेल्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे फर्दर वो सीवियर स्टेट में जाता जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में सपोज दैट टी सेल्स कितने, 80%, मतलब 8 बेसिलाई, 10 बेसिलाई में से कितने मरेंगे, 8 को मार देगा, 20%, मतलब दो बी सेल्स है तो दो को मारेगा क्या, नहीं मारेगा, बी सेल दो बेसिलाई बच जाएंगे तो 2%। है तो ये सबसे कॉमन टाइप का हो गया टीटी, ट्यूबरक्लॉड हैंसन बोलते हैं इसको, टीटी टाइप, ट्यूबरक्लॉड हैंसन, ठीक है। अब क्या हुआ, 70% टी सेल्स है, तो ये 7 को मार देगी, 30% बी सेल है, 3 को नहीं मारेगी, तो इसको बोलते हैं बीटी, बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लॉड हैंसन, क्या बोलते हैं इसको, बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लॉड हैंसन, ठीक है। अब तीसरा आया साहब, दोनों आधी आधी होगी, 50% टी सेल होगी, 50% बी सेल होगी, तो दैट इन दिस केस विच टाइप ऑफ हैंसन विल बी प्रेजेंट, बीबी, बॉर्डर लाइन हैंसन। इसको मिड बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिड बॉर्डर लाइन। तो आपसे पूछे मिड बॉर्डर लाइन कौन सा है, तो बीबी है साहब, बीबी मिड बॉर्डर पर रहती है, याद कर लेना, ठीक है। तो बीबी इज ऑल्सो कॉल्ड मिड बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले टीटी हुआ, देन बीटी हुआ, ट्यूबरकुलर टाइप, देन बीटी मतलब बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलर टाइप, देन बीबी, बॉर्डर लाइन हैंसन। अब बेसिकली क्या हुआ, उल्टा रेशियो हो गया, अभी यहाँ 80-20 का रेशियो था टी और बी का, और यहाँ पे टी तो हो गई 20 और बी हो गई 80%। तो दो मरेंगे 8 बचेंगे भाई साहब, तो और स्थिति ज्यादा खतरनाक की तरफ जा रही ना। तो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, बीएल टाइप, कौन सा हो गया, बीएल टाइप। और टी 0%, बी 100%, एक भी लेप्रोसी बैक्टीरिया नहीं मरेगा, लेप्रोमेटस लेप्रोसी बोलते हैं इसको, मल्टी बेसिलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीबेसिलरी। मल्टीबेसिलरी वो होता है बेसिकली, देखो एक डब्ल्यू एच ओ क्लासिफिकेशन और है, मल्टीबेसिलरी और पॉलीबेसिलरी, बेसिकली लेप्रोसी को, और अपन ट्रीटमेंट भी इसी बेसिस पे करते हैं, डब्ल्यू एच ओ क्लासिफिक। तो अगर जो लेप्रोसी के लीजन है ना, अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसको अपन मल्टीबेसिलरी बोलते हैं, और पॉलीबेसिलरी बोलते हैं 5 या 5 से कम है तो उसको अपन पॉलीबेसिलरी बोलते हैं लीजन्स। तो अगर इफ द लीजन्स आर लेस देन और इक्वल टू 5 देन इट इज कॉल्ड पॉलीबेसिलरी टाइप ऑफ लेप्रोसी, इट इफ द लीजन्स आर more than 5 then this is called a multivessel type of लेप्रोसी, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू WHO, पर अपन अभी पढ़ रहे हैं रेडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन, ठीक है। सॉरी। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले क्या हुआ साहब, टीटी, ट्यूबरक्लॉइड, उसके बाद हुआ बीटी, बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्लॉइड, उसके बाद हुआ बीबी, बॉर्डरलाइन, उसके बाद हुआ बीटी, के बाद हुआ बीएल, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस, उसके बाद हुआ एलएल लेप्रोमेटस लेप्रोसिस, ठीक है। तो बेसिकली बी सॉरी टीटी, टीटी, बीटी, बीबी, बीएल और एलएल। तो इधर जाएंगे तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है ये, कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। और कौन सी इम्यूनिटी साहब, सीएमआई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया को लेके बनाया गया है, एक तो क्लिनिकल क्राइटेरिया, एक हिस्टोलॉजी के बेसिस पे, मतलब उसके टिश्यू के बारे में जानकारी, क्लिनिकल उसके फीचर्स क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को देखते हुए और उसकी इम्यूनोलॉजी को लेके, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, हाई सीएम, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली। तो हाई सीएम किस, कौन बोलता था, रेडले जॉपलिंग बोलता था, रेडले जॉपलिंग बोलता था हाई सीएम, मतलब हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सी मतलब क्लिनिकल, और एम फॉर माइक्रोबायोलॉजी, इसको लेके बनाया गया। माइक्रोबायोलॉजी कैसे चेक करते हैं अपन, एसएस टेस्ट होता है जो मैं आपको फर्दर बताऊंगा अभी, ऐसा स्लिट स्किन इसमें टेस्ट होता है, और इम्यूनोलॉजी बाय लैप्रोमिन टेस्ट के द्वारा अपन पता लगाते हैं इम्यूनोलॉजी का, ठीक है। तो जो टीटी होता है वो इम्यूनोलॉजिकली स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे टी सेल्स अच्छी खासी थी ना, 80% थी अभी। तो नॉट डाउनग्रेड विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब ये डाउनग्रेड नहीं जाएगा, मतलब टीटी से काय में कन्वर्ट नहीं होगा, बीटी से, विदाउट ट्रीटमेंट। अगर इसमें ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो भी नहीं डाउनग्रेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने बीटी, बीबी, बीएल और एलएल में इसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया ना, तो बीटी कन्वर्ट हो जाएगा बीबी में, उसको और अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो बीएल में, देन एलएल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली इसमें डाउनग्रेडिंग ऑफ इम्यून सिस्टम होता है विदाउट ट्रीटमेंट के। तो टीटी का विदाउट ट्रीटमेंट डाउनग्रेडिंग नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकली वो पर्सन स्टेबल होता है। बट इफ वी आर नॉट गिविंग द ट्रीटमेंट टू द बीटी पर्सन, then what will happen? It will convert into the BB, and if we will not give treatment at least at the BB, then it will convert into the BL. If will not give treatment at the BL, then it will convert LL. अब हमने क्या किया, LL में ट्रीटमेंट देना चालू किया तो ये कन्वर्ट हो सकता है BL में, BL में ट्रीटमेंट चालू किया तो BB में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो BT में, तो पीछे भी जा सकता है आगे भी जा सकता है, ट्रीटमेंट की कहानी है सारी। ठीक है, चलिए। तो ये यहाँ पे मैंने स्किन बना रखी है, ये तुम्हारा एपिडर्मिस है, ये तुम्हारा डीएजे है, डीएजे मतलब डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, इसके नीचे डर्मिस है तुम्हारी। ठीक है, उसके नीचे ये डर्मिस में कहानी चल रही है। तो यहाँ पे बेसिलाई था, बेसिलाई को मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को डर्मल पुलिसमैन बोल रहे हैं, ये उसको बेसिलाई को रख लिया है यहाँ पे। ठीक है, और नर्व में क्या होता है, नर्व पुलिसमैन होती है, उसको स्वान सेल बोलते हैं, तो स्वान सेल इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना एक चीज है यहाँ पे, वैसे साइड में लिख रखी है, आपको समझा देता हूँ। एक फाइट स्टेन नेगेटिव होता है, मतलब जब स्टेन क्या होता है, मतलब जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर स्टेन डालोगे कुछ एक कलर शो करेगा। अब चूंकि टीटी एंजाइम में इम्यूनोलॉजिकली वो स्टेबल है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया कम है, तो इसलिए यहाँ पे फाइट स्टेन नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लेप्रोसी नहीं है। तो अगर फाइट स्टेन नेगेटिव आ रहा है, इट विल नॉट इंडिकेट द पर्सन इज नॉट suffering from the leprosy. ठीक है, फाइट स्टेन नेगेटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टीटी एंजाइम बिकॉज द पर्सन इज इम्यूनोलॉजिकली स्टेबल एंड द बेसिल आर द लेस। ठीक है, चलिए दोबारा बात करते हैं। तो डर्मल पुलिसमैन क्या हो गया, मैक्रोफेज हो गया, उसने बेसिलाई को पकड़ लिया था। ऐसी नर्व पुलिसमैन क्या है, स्वान सेल है। तो ये सब कहाँ पे भेज देगा इसको, लिम्फ नोड में भेज देगा। कहाँ भेज देगा इसको, लिम्फ नोड में भेज देगा। ठीक है, कहाँ भेज देगा इसको, लिम्फ नोड में भेज दिया। वहां पर टी सेल्स हैं 80% और बी सेल्स हैं 20%। ठीक है, ये तो कहानी था, वही है। ये ले गया मैक्रोफेज, पकड़ पकड़ के ले गया। ठीक है, नर्व पुलिसमैन स्वान सेल है, तू कहाँ पे लिम्फ नोड के पास चला गया। अब यहाँ पर टी सेल 80% और बी सेल 20% है वो। ये क्या की बात चल रही है, टीटी की बात चल रही है। ठीक है, टीटी की। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर में दो बेसिलाई कहाँ से आए, क्योंकि ये बच गए थे, 8 तो मार दिए ना, किसने मार दी, टी सेल ने, 2 बच गए क्योंकि बी सेल थी। तो सेंटर में सब बेसिलाई हो गया, बिकॉज 8 तो किल हो गए। उसके चारों तरफ क्या होता है, मैक्रोफेज होता है, और उसके चारों तरफ कौन इकट्ठी हो जाती है, टी सेल इकट्ठी हो जाती है। तो सेंटर में बेसिलाई, उसके ऊपर एक मैक्रोफेज की लेयर है, उसके ऊपर एक टी सेल की लेयर है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लॉइड ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लॉइड ग्रेनुलोमा। इसी वजह से नर्व क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, एक दो ले जाते हैं, फिर यहाँ पे अपने आप आ जाती है, सेल्स इकट्ठी हो गई। ठीक है ना, ध्यान रखना है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए नर्व क्यों थिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबरक्लॉइड ग्रेनुलोमा बनता है, जिसकी अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो बीच में बेसिलाई, साइड में मैक्रोफेज, उसके ऊपर टी सेल्स। ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस। अब तुम खुद सोचो, अगर टी सेल ज्यादा है, चलो अभी बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस ग्रेनुलोमा के बारे में, और बात करते हैं। ये तुम्हारा डीएजे हो गया, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। तो ये क्या है, ये डर्मिस में मिल रहा है, टीबी ग्रेनुलोमा, ट्यूबरकुलोसिस ग्रेनुलोमा मिल रहा है डर्मिस में, और ये नर्व में मिल रहा है, लिम्फ नोड से आया ना, तो ये नर्व में मिल रहा है। टीबी ग्रेनुलोमा इन नर्व और टीबी ग्रेनुलोमा इन द डर्मिस। ठीक है, अब एल में क्या होगा, बी तो 100% है और टी 0% है, तो बेसिलाई मरेगा क्या, नहीं मरेगा, मल्टी बेसिलरी डिजीज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिलाई मैक्रोफेज के अंदर है कुछ, तो ये बीच में बेसिलाई, ये ऊपर एंटीबॉडीज की लेयर है। तो एंगल बेसिलाई, ये मैक्रोफेजेज है। ठीक है, अब ये सारी मैक्रोफेजेज क्या करती हैं, आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, और सारे बेसिलाई एक ही सेल में आ गए। ठीक है, और उसके चारों तरफ एंटीबॉडीज है, तो इसको बोलते हैं फोम सेल, क्योंकि कैसा लगता है, फोमिंग जैसा लगता है। तो बी सेल की एंटीबॉडी, इसको विर्चो सेल भी या लेप्रा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइट स्टेन प्रेजेंट होगा, फाइट स्टेन से ये स्टेन्ड होती है फोम सेल्स। यहाँ पे ग्रेनुलर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये किस में मिलेगा, लेप्रोमेटस एलएल में। क्यों, लेप्रोमेटस में मिलेगा, लेप्रोमेटस लेप्रेसी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी तो 100% है, टी 0%। यहाँ पे बेसलाइन नहीं मरेगा ना, तो सारे मैक्रोफेज ने जो एंगल किए थे वो सारी कंबाइंड हो गई, चारों तरफ एंटीबॉडीज आ गई, एंटीबॉडीज, 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 एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोम सेल। तो फाइट स्टेन फोम सेल या फिर फिर्चो सेल या फिर लेप्रा सेल्स। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रेनुलर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, मतलब अगर सीएमआई कॉम्प्रोमाइड है तो फोम सेल मिलेगा, सीएमआई ठीक है तो ग्रेनुलोमा मिलेगा। ठीक है,
तो टुवर्ड्स टीटी क्या मिलेगा, टीबी ग्रेनुलोमा मिलेगा, कोई फॉर्म सेल नहीं मिलेगी। टुवर्ड्स एल क्या मिलेगा, नो ग्रेनुलोमा या फॉर्म सेल या विर्चू सेल या लेप्रा सेल, ठीक है। नो ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगी, फॉर्म सेल, विर्चू सेल या लेप्रा सेल मिलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्म सेल या मैक्रोफेज है। स्पेशल स्टेन क्या होती है, फाइट होती है। तो इससे जब स्टेन करते हैं तो ग्लोबी शेप ऑफ बेसिलाई दिखता है, कैसे दिखता है, ग्लोबी शेप, इस तरीके से ग्लोबी शेप ऑफ बेसिलाई दिखता है फाइट स्टेन जब करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक लेप्रा एडिक्शन की, बात करेंगे जो ट्रीटमेंट के बाद होती है। दो तरीके की होती है, लेप्रा टाइप 1 और लेप्रा टाइप 2, ठीक है। जैसे ये टीटी टीटी था, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एंटीजन था, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 10 यूनिट्स ऑफ इम्यूनिटी आएंगी, 10 है तो। मल्टी एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी दी तुमने, तो बेसिलाई को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो डेड बेसिलाई हो गया। अब 10 को 10 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंटीजन बन गया, ठीक है। तो 10 को मारने के लिए कितनी आई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 आई थी ना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसके लिए कितना हो गया, 100 यूनिट्स ऑफ इम्यूनिटी आई। कितनी आई, 100 यूनिट्स ऑफ इम्यूनिटी आई। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, क्या होगी, हाइपर सेंसिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, लेप्रा रिएक्शन। तो ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टुवर्ड द डेड स्टिमुलाई, वो डेड बेसिलाई, सॉरी। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एंटीजन था, उसको अपन ने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना बन गया, 10 × 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। इसके लिए 10 यूनिट्स ऑफ इम्यूनिटी चाहिए थी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 का 100 में, तो 1000 यूनिट्स ऑफ इम्यूनिटी यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगी डेड बेसिलाई के अगेंस्ट में, इसी को क्या बोलते हैं, लेप्रा रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज द ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टुवर्ड द डेड बेसिलाई, ठीक है। चलिए, अब टी सेल हाइपर सेंसिटिविटी होती है टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, या अपग्रेडिंग या रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, टीटी में मिलेगी ये। टी सेल हाइपर सेंसिटिविटी को टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन या अपग्रेडिंग या रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, टीटी में मिलती है। एलएल में क्या मिलती है, बी सेल हाइपर सेंसिटिविटी, इसको बोलते हैं टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन। मतलब टाइप 2 लेप्रा में क्या है भाई, सीधी कहानी, एलएल में क्या चल रहा था, बी सेल का कहानी था सारा, और टीटी में क्या था, टी सेल का कहानी था। तो टी सेल टीटी में क्या मिलेगा, टी सेल हाइपर सेंसिटिविटी दैट इज कॉल्ड लेप्रा 1 रिवर्सिबल या अपग्रेडेड। एलएल में बी सेल या टाइप 2 या लेप्रा रिएक्शन, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन मिलेगी। आफ्टर ट्रीटमेंट दीज रिएक्शन अकर इन सम पीपल, सब में नहीं मिलती, कुछ लोगों में मिलती है ट्रीटमेंट के बाद। तो आफ्टर एमडीटी टुवर्ड्स टीटी टी सेल हाइपर सेंसिटिविटी मिली टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, अपग्रेडिंग रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। टुवर्ड्स एलएल बी सेल हाइपर सेंसिटिविटी मिली टाइप 2 लेप्रा या ईएनएल इज्मा नोडोसम लेप्रोसम बोलते हैं इसको, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इससे अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि